खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सुंदर सुंदर कहानियाँ। इसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है घर जमाई। तो चलिए आनंद लेते हैं सुंदर सी कहानी का। हरिधन जेठ की दोपहरी में गन्ने के खेत में पानी देकर आया और बाहर बैठ गया। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों साले के लड़के भी आए और उसी तरीके से घर में दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़िया सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है और मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका थोड़े ना लेकर रखा है। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता से उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वह बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ क्या? दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं, तब मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, कटाई छटाई करता हूँ, और वहाँ सब लोग पल पल चिलम पीते हैं। मैं आंख बंद करने तक अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिला है, कोई खाने तक को नहीं पूछता, उल्टे गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा कुएं से पानी तो निकाल दो, एक बूंद पानी नहीं है घर में। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी, समझा कि अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर चली गई और वहीं की होकर रह गई। हरिधन थक कर भूखा प्यासा व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी नहीं रहने दोगी? और पानी चाहिए क्या? गुमानी ने बड़े कटु स्वर में कहा, गुर्राते क्यों हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले और उनके लड़के भोजन के लिए चले गए थे और भोजन करके वापस आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब ये नौबत हो गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ, जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वो गरीब है, सारी जायदाद इन्हीं लोगों में उसने कूड़ा कर दी। अब उसे रोटियों के लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी जल उठी। इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर उसके जज्बात उसका साथ नहीं दे रहे थे, और बोला, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी ने कहा, नहीं खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ना चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया था। ये मेरी स्त्री है, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब कुछ हड़प लिया इन लोगों ने, और अब वो क्या करे, कहाँ जाए? उसकी सास आकर तभी बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना। और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका थोड़े ना ले रखा है। हरिधन बहुत आहत हो गया। हाँ अम्मा, मेरी भूल थी,
कि मैं यही समझ रहा था कि अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब मैं दरिद्र हूँ तो मुझे क्यों पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है। जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग माँ रोटी दाल है। मोहन भोग उम्र भर मिले तो किसी का नुकसान नहीं होता, ना मिले तो कोई नुकसान नहीं होता, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए बच्चे को परवाह नहीं, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल पहले देहांत हो चुका था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था, वह 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वो कितना निस्सहाय है, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही ना था। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा था नहीं। बेचारा अकेले घर में जाते ही डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आंख तक ना उठाता था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत प्यार दुलार करती थी। हरिधन को अब दूर ज्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए एक अलग गाय मंगवा दी थी। कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे देता था, चाहे जैसे खर्च करे। पर इन मरहमों में वह घाव ना पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मजा था अब इस दुलार में नहीं था। माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह इस भिक्षाधान में कहाँ। पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते पर उसे भूख नहीं थी। साल भर इसी दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई, और देखते देखते एक काली छटा की तरीके से संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक नहीं की, कभी उसके पास नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वो ना गया तो ना गया। जिस दिन पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का हर्ष हुआ था। उसकी आंखों में आंसू की एक भी बूंद नहीं आई थी। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया था। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के बाग विलास में और स्त्री के प्रेम में उसकी जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई थी। सास कहती थी, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरे आंखों के तारे हो। वो अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत उससे करती थी। वह दिल से समझता था कि सास जी मुझे अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करती है। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेचकर रुपयों की एक थैली लाकर सास के चरणों में रख दी और अपने जीवन को ऐसा सार्थक बनाने का प्रयास किया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसको घर की याद नहीं आती। मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे वो भूल जाना चाहता था, वो ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता था। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग
बखानते थे, जैसे कहते थे कि उन्हें ऐसा दामाद मिला है। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया था। रोटियों के लिए भी लाले पड़ गए थे। अपमान होने लगा था। अगर घर के लोग भूखों मरते तो साथ में उसे भी मरना पड़ता। उसे जरा भी शिकायत नहीं होती थी। लेकिन जब देखता कि लोग मूछें ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना कर बैठा हुआ हूँ अपने आप को, तब उसके अंतःस्थल से एक लंबी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र 25 साल की ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और लो, उसकी स्त्री ने भी उससे आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। दोस्तों, हरिधन को उधर भूखा प्यासा चिंताधाम में जल रहा था। इधर घर में सास और दोनों साले आपस में बातें कर रहे थे और गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं। ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ना उठा के रखा है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे? छोटे साले बोले, मंजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी। अब इनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। ना जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा या नहीं। अपने दिल को समझाते हैं, मैंने 2,000 रुपए नहीं दिए तो क्या? ये नहीं समझते कि उनके 2,000 कब के उड़ चुके। सवा सेर तो 1 जून में चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर साफ कर रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा काम ही क्या रहता है? बड़े साले ने कहा, खाने की कोई बात नहीं, जितनी खुराक होगी, जितनी भूख होगी, उतना ही तो खाएगा। यही नहीं समझते कि पहुनई में किसी का दिन कैसे कटे है। छोटे साले ने कहा, मैं तो एक दिन कह दूंगा। अब उनकी राह अलग है, उनका कर्जा हमने थोड़े ना खाया है। गुमानी अपने घर वालों की ऐसे बातें सुनकर भी उसे जरा सा भी बुरा नहीं लगता था। वो अपने पति को ही दोष देती। अगर वो बाहर से पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, वह भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते नहीं, उनकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन सी ही थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उनके शब्दों में हाँ मिलाती जाती। उसके विचार जो थे, उसके हिसाब से उसका पति निकम्मा था। अगर 2,000 रुपए दिए भी तो क्या मोल खरीद लिया? 10 साल में 2,000 होते ही क्या हैं? 200 रुपए तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 रुपए भी नहीं खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला तक नहीं बनवाया। घर से निकलते ही जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे जन्म भर होगी। ये नहीं सोचते कि पहले की बात और थी। और बहू भी तो पहले जब ससुराल आती है तो उस पर कितना महत्व दिया जाता है, उसका कितना ध्यान दिया जाता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुख देखने आती हैं, रुपए देती हैं। महीनों उसे घर में काम नहीं करना पड़ता। अच्छा खाने को मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद घर की नौकरानी बनकर रह जाती है। उसके घर में भी तो मेरी यही गति होती थी। फिर काहे का रोना? जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूँ, मैं तुम्हारी भूल है, मंजूर हो तो कहो। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है। कसकर काम भी लेता है। ये नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो गए। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीखे स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली थी, हमेशा गुलामों की तरह हाथ पांव बांधकर हाजिर रहता था, आज एकाएक इतना आत्माभिमानी कैसे हो गया? ये सब कुछ उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा।
हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग में बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, ना बहरा ही हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म हो गए। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध कर तो रखा नहीं है। अब की हरिजन लाजवाब हो गया। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग में कहा, अगर तुम यहाँ चाहो कि जन्म भर बन पाहुन बनकर रहोगे तो तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहेगा, तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन की आंखें हरिधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, ये कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे उसे भूखा मारा जाए। बड़े साले ने कहा, तुम खुद खाने नहीं आए, क्या तुम्हें कोई मुंह में कौर डालेगा? हरिधन ने ओठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं आया। तुम्हें लाज नहीं आती ऐसा कहकर? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया था कि भूख नहीं है तो क्या करती। सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। ये बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने बिस खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दोगे? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम अब मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया था। उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गईं, आंखों की आज आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पे गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरीके से उसके हृदय में चुभता चला गया। न हृदय का अंत था और न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मना मनाकर थक गए। हरिधन ना उठा तो ना उठा। वहीं द्वार पे पड़े हुए एक टाट को उठाया और उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पे ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता, कोई हंसता, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता था। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था, न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आ गया, जब वो इसी तरीके से क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई थी। वह अपना छोटा सा घर, आम का बगीचा जहाँ से वो केरियां चुना करता था, वह मैदान जहाँ पर कबड्डी खेला करता था, सब कुछ उसे याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की हृदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ता था मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाकर उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से एक शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो गई है। कोई उसे पानी तक को नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो मेरे लिए कोई जगह नहीं? तभी एकाएक गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौच किसी को भी ऐसी राक्षसी नींद ना आए। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वहीं कुएं की जगत थी और फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी थी। कह रही थी कि कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहे। हरिधन उठ बैठा, मानो तलवार म्यान से निकलकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया कि मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन नहीं खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा,
तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से मत कहना कि मुझसे पूछा तक नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कि कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। हरिधन ने कहा, तो मालूम हो गया कि तू जाना नहीं चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और निकल गया। यह कहकर उठ खड़ा और अपने घर की ओर चलता रहा। गुमानी पुकारती रही, सुनो सुनो, पर उसके पीछे गई, लेकिन हरिधन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहली गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वो सुनहला कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग से दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब तक आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची कैरी और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वो बैठ गया और भूमि में सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु में और इस आकाश में न जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके शोक से भरे हुए हृदय में बाल उत्साह भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़कर खाने लगा। सास के वो कठोर शब्द, स्त्री की निष्ठुर आघात स्वर का जो अपमान उसके दिल को लगा था, वो सब कुछ वो भूल गया था। उसके पांव फूल गए थे और जो तलवों में जलन हो रही थी, उसे किसी बात का अब ध्यान नहीं था। आनंद में वो मग्न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, कौन ऊपर चढ़ा हुआ है? उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां दी, फटकार लगाई, पर गालियों में हरिधन को एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही थी। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट कर नीचे गिराए और ठट्ठा मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन बाद हंसी थी। रखवाले को वो हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल में रोटियां तोड़ रहा होगा। कैसा हंसोड़ा था, कैसा चिलबिल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो नीचे उतर आओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर, तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरीके से चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के मित्र थे, वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहाँ आम भी खाने को नहीं मैसर होते तुम्हें? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं। गांव के क्या रंग ढंग हैं। मंगरू ने कहा, सब चैन से हैं। तुमने जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरीके से कोई अपना गांव छोड़ता है क्या? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए कुछ होता ही नहीं। हरिधन ने कहा, मुझे उस गृहस्थी से क्या वास्ता, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूँ। मंजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते हो, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ की तरीके से समझो, तुम्हें पाकर निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को तो लेकर आओगे? हरिधन, उसका अब मुंह ना देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई। मंगरू ने कहा, तो दूसरी सगाई हो जाएगी।
अब की ऐसी महरिया ढूंढना कि जिसके जो तुम्हारे पाँव धो धो कर पिए। लेकिन कहीं पहली वाली धमकी तो? हरिधन ने कहा, वो नहीं आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा। दोनों भाइयों ने उसका स्वागत किया। भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को एक शांत महिमा का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिन ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छेद छेद हो चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असह्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने के लिए तैयार था। हरिधन का निलंबन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया था। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है तुम्हारा इनके साथ। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मात्र विवल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा में रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं था, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा विवाह कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने दूसरा विवाह कर लिया है। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी ठट्टा, बिरादरी में ऐसा अंधेरा, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, लाओ महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर गया था कि कहीं गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यहीं ठान कर चला था कि अब उसका मुंह ना देखूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद जी की? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।